हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर है दैट इज़ रैशनल नंबर, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से मजबूत हो सकता है। यू कैन बिल्ड योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली। ओके, सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब तुम्हें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन चैप्टर चल रहा है, क्लास 8 का चल रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है। यहाँ पे लिखा है -16/21 विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 14/5। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन सिंप्लीफाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, याद रखना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो देखो मल्टीप्लाई है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -16/21 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 14/5। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें पता है मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसान होता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। मतलब 16 का 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 21 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने से पहले थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए। स्मार्ट बनने का मतलब ये है कि अगर वो कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई कर दो देन मल्टीप्लाई करो। मतलब देखो, ये बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ये दोनों नंबर 7 से डिविजिबल है। अब देखो काटने वाला जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने सामने काटने वाला काम नहीं करेंगे। सिंप्लीफाई करना है तो सामने सामने नहीं कटेगा, ऊपर नीचे तिरछा मिर्चा काट सकते हो बस। जैसे मान लो पत्थर लेकर आप जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे खड़े हैं और अपने सामने वाले को मारोगे तो वो आपको दौड़ा लेगा और पीट देगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर नीचे खड़े हो, नीचे से ऊपर मारोगे किसी को, तो वो ऊपर से जब तक नीचे आएगा तब तक भाग जाओगे, तो बच गए। इस केस में बच गए। फिर अगर ऊपर खड़े हो, ऊपर से नीचे किसी को मारा, तो वो जब तक नीचे से ऊपर आएगा तब तक भाग जाओगे। इस केस में भी आप बच गए। लेकिन अगर तुम ऊपर हो और सामने किसी को मार रहे हो तो वो दौड़ा लेगा ऊपर, तो इस केस में नहीं बचोगे। तो किस किस केस में नहीं बच रहे हो? नीचे वाले केस में, ऊपर वाले। तो मतलब नीचे से नीचे नहीं मारना है, ऊपर से ऊपर नहीं मारना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो मतलब अब देखो, इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन सामने सामने पत्थर ना मारना, नहीं दौड़ा के मारेगा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये, इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14। अब इसके बाद और कोई नंबर जो है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? 16 का जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -32 आएगा। अपॉन में 5 3 जा कितना होता है? 15 होता है। और आफ्टर completing your answer, please check that the answer you had get it is in simplest form or not। वो simplest form में है कि नहीं है, ये आप चेक कर लेना। तो ये simplest form में है और ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है -13/9 और मल्टीप्लाई करके है 27/-26। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो वही कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा -13/9 विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 27/-26। तो ये लिखा है। अब इसमें हम करेंगे क्या? इसमें सबसे पहले माइनस दिख रहा होगा आपको, माइनस माइनस ऊपर नीचे माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया। क्या सर सामने सामने होगा तब भी कट जाएगा? हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा था कि ऊपर से नीचे पत्थर फेंको या पत्थर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंको, सामने नहीं। जैसे 13 को 27 नहीं, 9 को 26 ना, टच मत करना। अब देखो ये दोनों नंबर जो है वो 13 के टेबल में आते हैं। तो 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26 हो गया, कट गया, आसान हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। और 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी हो गया। अब इतना करने के बाद ये देखो सावधानी से, वेरी क्लियरली और केयरफुली ये देखिए कि बचा क्या है। तो बचा क्या है? 3 है और इधर 1 है, माइनस माइनस सब खत्म। 3 1 जा 3 हो गया, अपॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 जा 2। क्या ये जो आंसर आपने पाया है इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट? यस, इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हो गया आंसर कंप्लीट। अब उसके बाद थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे है -50/7
और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है इसको 14/3 से, ठीक, -50/7 विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय 14/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे जब होगा -50/7 मल्टीप्लाई 14/3। अब पत्थर मारते हैं, चलो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ पत्थर मार सकते हो। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ओके। और कोई भी नंबर है वो डिवाइड डिविजिबल नहीं है। अब देखो 50, 2 की टेबल में 50 आएगा, 2 से 50 को हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सामने सामने पत्थर नहीं मारना है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब मार्क्स कट जाएगा, वही बात है। तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 100, ध्यान रखना क्योंकि 50 ने अपनी खुद की साइन ले रखी है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे 100 और नीचे कितना आएगा, नीचे आपका 3 आएगा। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? यस, इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो ठीक, ये भी हो गया। अब उसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो तुम्हारा फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है -11/9 और उसके बाद मल्टीप्लाई करके -81/-88। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंप्लीफाई सर सिंपली करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -11/9 मल्टीप्लाई, क्या लिखा है, -81/-88, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखो, पहले माइनस की साइन है ना, ये माइनस की साइन जो है आंखों में खटकती है, तो इस खटकन को हमें दूर करना है। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं खत्म हो गया, लेकिन अब इस माइनस को खत्म करने के लिए कोई दूसरा माइनस नहीं है, तो ये बेचारा रहने वाला है यहाँ पे। अब उसके बाद पत्थर मारते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब अगर तुम देखो कि 11 की टेबल में 88 आता है, यस आता है, तो यहाँ पे 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88 आ गया, ठीक। 9 की टेबल में बाय डिफॉल्ट 81 भी आता है, 9 1 जा 9 नहीं आता है, 9 9 यस आता है, 9 1 जा 9 एंड 9 9 जा 81 हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। पहले क्या किया, माइनस से माइनस उड़ा दिया, फिर 9 से 81 को उड़ा दिया, 11 से 88 को उड़ा दिया, बच गया, काम हो गया। अब उसके बाद देखो बचा क्या, बहुत, क्योंकि ये कटने पिटने के बाद जो यहाँ आंसर लिखोगे वो बहुत मैटर करता है कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो 9 को जब 1 से यहाँ पे दिख रहा होगा कि तुम्हें 1 है, तो 9 1 जा तुम यहाँ 9 लिख दिए और नीचे यहाँ पे 8 1 जा 8 लिख दिए। उसके बाद जो है भैया खुश कि हाँ चलो मेरा आंसर सही है, और नंबर कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि 1 यहाँ पे माइनस में है, 11 कटा था ना, वो माइनस में था, तो जो भी आएगा उसका फैक्टर वो भी माइनस में होगा। सो यहाँ आपका आंसर माइनस में आएगा। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब उसके बाद हम लोग फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया -5/9 और मल्टीप्लाई में है यहाँ पे 72/-25 इक्वल टू, चलो इसको भी सॉल्व करके हम लोग फटाक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे होगा -5/9 ब्रैकेट ओपन किया, नाउ वी गेट 72/-25। माइनस आंखों में खटक रहा होगा, तो माइनस से माइनस को कट कर दिया। एंड देन अब क्या करना है हमें, अब 5 की टेबल में 25 आ रहा है, कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। सर क्या बिना काटे पीटे हम लोग आंसर नहीं ला सकते? ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। 72 5 जा 25 9 जा, लेकिन बहुत बड़ा आंसर आएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे। इससे अच्छा पहले ही कर लो, बी स्मार्ट। तो यहाँ पे 8 1 जा, देखना माइनस प्लस ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यहाँ देखो माइनस नहीं है, तो 8 1 जा 8 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 5 1 जा 5 आ गया। सो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ाया, वट एवर आई हैड टॉट यू। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड देयर आर सम होमवर्क। तो यहाँ पे पहला है आपके लिए -9/16 मल्टीप्लाइड बाई -64/-27, ये हो गया। उसके बाद दूसरा है 7/6 मल्टीप्लाई -3/28। सो दिस इज योर होमवर्क, प्लीज सॉल्व इट इन योर कॉपी एंड डू एंड गिव द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर दैट आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ओके। सो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, कुछ और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या है आपके सामने पेश किया है हमने क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो,
क्या करना है, फिर से आपको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन अब सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से करनी है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करनी है। लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका जो पार्ट दे रखा है वो दिया हुआ है 25/8 विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद माइनस स्क्वायर ब्रैकेट देन बिगन एंड within bracket we can write 3/5 multiply minus 10/9 bracket close, square bracket has been closed। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका। तो अब इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे अप्रोच किया जाए और ये कैसे किया जाए, इसको भी हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इतना ढेर सारा आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, उस ब्रैकेट की वजह से घबरा जाओगे और घबरा के भाग जाओगे। तो भागने की जरूरत नहीं है, डोंट बी फियर बट आई एम हियर। सो सबसे पहले क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो देखो ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, उसको रहने दो, तो उसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया 25/8 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक, ये हो गया। और माइनस करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहने दो, 3/5 मल्टीप्लाई माइनस 10/9। सबसे पहले इनको क्या करो, ब्रैकेट से आज़ाद कर दिया, ठीक है, इनको हमने ब्रैकेट से आज़ाद कर दिया। लेकिन अब इतना भी आज़ाद ना कर दो कि उड़ जाए, तो ज़्यादा आज़ाद नहीं किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, अंदर वाले ब्रैकेट को खत्म कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब देखो जो कटे उसको काटो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये दोनों डिविजिबल थे, कट गए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे, सामने सामने नहीं करना है। अब उसके बाद अब देखो बचा क्या, 5 1 जा 5 यहाँ बचा, और नीचे 4 1 जा 4 बचा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है, माइनस 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो ध्यान रखना, 2 यहाँ पे माइनस में है, तो 10 का फैक्टर क्या है 2, और 10 माइनस में था तो ये भी माइनस में होगा, तो यहाँ पे आएगा ये -2 में, और नीचे 3 1 जा 3 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि दो साइन जो है बगल बगल आ रही थी, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा दिए। अब उसके बाद क्या करोगे, 5/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर को कैसे प्लस किया जाता है, तो सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 4 3 जा यहाँ पे हो गया 12, 5 3 जा हो गया यहाँ पे 15, और 4 2 जा कितना हो गया, 4 2 जा हो गया 8। तो कितना आएगा, 15 और 8 प्लस करते हैं तो 23 आता है, अपॉन में 12। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लगाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब उसका सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट है, उसके बाद फिर लिखा है 1/2 एंड है 1/4, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर उसके बाद प्लस है, फिर उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे है 1/2 एंड देन है 6, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो ये क्वेश्चन है, अभी हमने जैसे पहला क्वेश्चन लगवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है होमवर्क, तो इसको करना है एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके, नॉट कमेंट सेक्शन, इट्स कमेंट सेक्शन। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड लगा लेते हैं। यहाँ पे लिखा है -5 मल्टीप्लाई 2 उसके बाद 15 है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस लगा है, यहाँ पे -6 है, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट 2/9। सो ये आपके सामने बढ़िया सा क्वेश्चन आ चुका है। इसको करना है सिंप्लीफाई। याद रखना सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको आप लोग लगा के गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, यस। अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, याद रखना अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करना, बाहर वाला अभी मत करना। तो यहाँ पे हो गया -5 इंटू 2/15, और यहाँ पे माइनस लगा है, और यहाँ पे है -6, और -6 हो गया, मल्टीप्लाई 2/9 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कटे तो काटो। अब देखो यहाँ पे अपॉन में 1 लगा लो, अगर ये आपको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है तो क्या लगा लिया, अपॉन में 1। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो गया, और उसके बाद बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई
3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब तुम सोचो 2 से 2 कट कर दो, तो नहीं करना बताया था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। अब बचा क्या, 2 1 जा 2, 1 माइनस में है ध्यान रखना, तो -2 यहाँ पे आया -2 और 3 1 जा 3 आ गया, बीच में क्या लगा है माइनस। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक है 4 आ गया, लेकिन ये जो 2 है इसके साथ माइनस है, ये -6 का फैक्टर है ना, तो माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, ब्रैकेट में कर दो, बगल बगल साइन हो रही है, 3 1 जा 3 आ गया। एंड देन अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग -2/3 और माइनस माइनस हो गया +4/3, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनमें से कोई एक लिख लेते हैं, ऊपर वाले को प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस का 4 हो जाएगा। तो तुम्हें पता है साइन डिफरेंट होती है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा 2, बड़े के साइन प्लस ना लगाओ, 2/3, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 2/3। इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं था, आपको समझ में आ गया होगा बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट। तो अब उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका, तो थर्ड हो गया, सेकंड आपके लिए होमवर्क हो गया। नाउ अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है -9/4, उसके बाद है मल्टीप्लाई 5/3, ये हो गया, और ब्रैकेट बंद, प्लस फिर यहाँ पे है ब्रैकेट में 13/2, उसके बाद है मल्टीप्लाई 5/6। तो ये सारे हैं, तो इनको आप लोग, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, you have to do this question as your homework and give the answer in the comment section। तो ये भी होमवर्क है, बहुत आसान है, बस ब्रैकेट ओपन करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा प्लस करो, थोड़ा सा माइनस करो, थोड़ी सी पढ़ाई करो, खत्म काम। अब ये होमवर्क हो गया। फिफ्थ देख लो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, -4/3 लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 12/-5 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर है आपका 3/7, फिर है मल्टीप्लाई, और उसके बाद है 21/15। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को करेंगे ओपन। तो यहाँ पे देखो, बड़ा वाला तो ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा, कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे -4/3 बाहर, मल्टीप्लाई 12/-5 ये लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, प्लस लगा है उसको ध्यान रखना, 3/7 और मल्टीप्लाई 21/15। चलो ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कटेगा तो काटेंगे, माइनस से माइनस भी कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब और कुछ नहीं कटेगा, क्या ये 4 से 4 काट दें, नो, बताया था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर उसके बाद 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ध्यान रखना जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो दो नंबर को कट कर रहे हो वो सेम टेबल से कट करना उनको। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो बचा क्या है, माइनस लगा है कि नहीं लगा, क्या है देखो, अब 4 4 जा 16 और 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस की साइन थी। अब 3 1 जा 3 हो गया और नीचे 5 1 जा 5 हो गया। ओके, तो ये काम तो बहुत आसान हो गया आपका, डिनोमिनेटर फिर सेम हो गया, फिर डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज उसको लिख देंगे, और ऊपर आ जाएगा 16 और प्लस करके 3। सो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 19/5 इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ, लेट्स गो, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा, उसको भी हम लोग फटाफट से लगा लेते हैं। सो आपका यहाँ पे अब 6th क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो 6th क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद लिखा है 13/5 और ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद है 8/3, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर उसके बाद है माइनस, एंड देन फिर लिखेंगे हम लोग -5/2, उसके बाद मल्टीप्लाई 11/3। सो दिस इज योर क्वेश्चन। भैया ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले करोगे क्या, सबसे पहले आप लोग ब्रैकेट ओपन करो, क्या करना है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 13/5 मल्टीप्लाई 8/3 हो जाएगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो लगना ही लगना है, माइनस यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस में है, और मल्टीप्लाई 11/3। ठीक है, कुछ कटे तो काटो, कुछ में तो कुछ कटने ही वाला नहीं है, अगर आप देख सकते हो तो देख लो, भाई नहीं कट रहा तो जबरदस्ती काटने की भी जरूरत नहीं है। 3 की टेबल में 13 नहीं आता, 5 की टेबल में 8 नहीं आता, सो मल्टीप्लाई कर लो। तो 13 8 जा कितना होता है, 13 8 जा सुना था ऐसा कि बचपन में सुना था 13 8 जा 104, एम आई राइट और रॉन्ग, तो यस यू आर राइट।
और उसके बाद कितना आ जाएगा नीचे 15 आ गया, माइनस यहाँ पे 11 5 जा 55 और उसके बाद 3 2 जा 6 हो गया। ध्यान रखो इसने अपनी खुद की साइन ले रखी है माइनस, सो विद इन ब्रैकेट लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया ये 104/15 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 55/6। अब इसका एडिशन आपको करना है, सिंप्लीफिकेशन तो करा दिया मल्टीप्लिकेशन का, अब एडिशन करना है, ऐड करना है, बस इतना है। तो भैया यहाँ पे देखो 15 और 6 व्हाट इज द एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 15 एंड 6? कैसे लोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। तो 15 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? बेसिकली 15 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। ओके, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। 15 और 6 का एलसीएम आ गया 30। अब क्या करो, 104 को साइड में लेके चलो, 104/15 इसको मल्टीप्लाई कराओ 30 से, 55/6 को साइड में लेके चलो, मल्टीप्लाई कराओ 30 से। ये काम आप अपने इस शार्प माइंड में भी कर सकते हैं। तो 15 2 जा 30, 6 5 जा 30, 104 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे यू विल गेट 208 प्लस 55 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 5 जा 25, 275 आ जाएगा। ओके, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको हम कर लेते हैं प्लस। तो प्लस जब करोगे तो कितना आएगा 483, राइट? कितना आएगा 483 हमारा आएगा, और नीचे कितना आएगा 30। अब ये चेक कर लेना कि ये जो तुम्हारा आंसर आया है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 12 और 15 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है, बिकॉज बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाई 3, दोनों 3 से डिविजिबल है। तो कट करते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और इसको कट करेंगे तो 3 10 जा 30। सो अब कितना आंसर आया 161/10। तो अब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ओके, चलिए तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग लगा लेते हैं 7th क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8/5 ये है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके -3/2 है, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस की साइन लगी है। तो और उसके बाद नेक्स्ट है -3/10 ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई यहाँ पे है 11/16। सो यहाँ पे इसका भी ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा, दिस क्वेश्चन इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। कुछ काम आप भी करना है, कुछ काम आपको भी करना है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब एक लास्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो एक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। यहाँ पे लिखा है 13/7 और मल्टीप्लाई 11/26। ओके, नो प्रॉब्लम, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब यहाँ पे आ रहा है -4/3 और उसके बाद प्लस यहाँ पे आ गया 5/6। ओके, और अब चेक कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 13/7 मल्टीप्लाई 11/26 क्लोज हो गया, माइनस, और यहाँ पे आएगा -4/3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ गया 5/6। वही काम जो सब में कर रहे थे मल्टीप्लाई। अब कुछ कट रहा हो तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो ऊपर कितना बचा 11 और 7 2 जा 14 बचा। ठीक, माइनस की साइन लगा दो। अब देखो यहाँ कुछ कट रहा है, हाँ ये 2 की टेबल में आ रहा है, ये भी हमारा 2 की टेबल में आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस अब नहीं कटेगा। 5 2 जा 10, -10 आएगा, ध्यान रखना, और 3 3 जा 9। तो ये हो गया। अब 11/14 और माइनस माइनस प्लस हो गया 10/9, मतलब सिंप्लीफाई किया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखा कि यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया, फिर खोला तो प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 9 जा कितना होता है, 14 9 जा होता है 126, राइट, 126, और 11 9 जा 99 होता है, और 14 10 जा वो प्लस करके 140 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 239 और अपॉन में 126। लेट चेक इट आउट कि ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो 12 9 3 12 तो 14 और 6 2 8 1 9, यस मे बी ये आपका शायद सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप देख सकते हैं बोथ द नंबर आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट, यस और नो। एंड इफ इट इज 7 2 21 2 29, यस, ये बोथ द नंबर आ रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये सारा चीज हो गया।
सो आई होप आपको हम आज जो समझाना चाहते थे, जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते थे, वो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी हार्ड लेवल या फिर इससे भी अपर लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको लगाना है, सॉल्व करना है, सीखना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।